तो बच्चों हमारा लॉग इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है x log x minus 2 to the base half greater than 0। चूंकि केवल लेफ्ट साइड में लॉग है तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी को हमने पॉजिटिव कर दिया। लॉग के अंदर हमारा x minus 2 है, x minus 2 greater than 0, x is greater than 2 आ गया। अब हम लोग जो है 0 को बच्चों log 1 लिख लेते हैं और हम लोग जानते हैं कि log 1 विद एनी बेस 0 होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखें, log x में जब x का वैल्यू 1 होगा मीन्स log 1 टू द बेस है, तो ये बेस a कुछ भी हो, वैल्यू 0। a चाहे तुम्हारा 2 हो तो log 1 टू द बेस 2 ये 0 होगा। बेस अगर तुम्हारा हाफ हो तो ये भी 0 होगा। तो 0 को हमने लिख लिया बच्चों log 1 टू द बेस हाफ। जो लेफ्ट साइड में बेस है वही राइट साइड में लगा देते हैं। अब log log हटेगा और x माइनस 2 हमारा ग्रेटर देन 1। हाँ, यहां पर एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, चूंकि बेस हमारा फ्रैक्शनल है, जो बेस हमारा है ये बच्चों फ्रैक्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 0 से 1 के बीच है। तो इसलिए जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और x लेस देन 3 आ जाएगा। x माइनस 2 वैल्यू 1, x माइनस 2 लेस देन 1, देखो ग्रेटर से लेस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहीं पर बेस हमारा 2 होता, 3 होता, 10 होता, मींस 1 से बड़ा होता, तो ये इनइक्वालिटी का साइन यहां सेम रहता। जो साइन है उसका रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका हो गया लेस देन 1 और x आया लेस देन 3। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। तो पहले स्टेप में हमने डोमेन चेक किया, दूसरे स्टेप में हमने बेस इक्वल कर लिया, 0 को log 1 टू द बेस हाफ लिख करके। तीसरे स्टेप में हमने x का वैल्यू निकाला, x लेस देन 3। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा क्योंकि बेस यहां 0 से 1 के बीच है। अब लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप, जो भी x आया है इसको डोमेन से बच्चों क्या कराएंगे, इंटरसेक्ट। तो हमारा जो x आया है आंसर में वो है लेस देन 3, डोमेन हमारा है ग्रेटर देन 2। देखो आंसर कभी भी डोमेन से बाहर नहीं हो सकता है, इसलिए जो भी x आएगा चाहे वो लॉग इक्वेशन हो चाहे लॉग इनइक्वालिटी हो, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, आपका स्क्वायर रूट हो, ठीक है, लॉग हो, तो यहां पर आपने डोमेन चेक करना ही करना है। तो देखो बच्चों, जो दोनों x है, क्योंकि यहां हमारा जो आंसर है वो भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में है और जो डोमेन है वो भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, तो जब दोनों इनइक्वालिटी के फॉर्म में होंगे तो आप रिस्क मत लें, रियल लाइन पर जाइए और दोनों x की वैल्यूज को लाइनों के थ्रू दर्शाइए। जैसे यहां पर हमारा आंसर आया x लेस देन 3, ये भी फाइनल आंसर नहीं है, जो इंटरसेक्टेड आंसर होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, वो भी आने वाला है, इंतजार करिए। तो x लेस देन 3 हमने 3 को मार्क किया, उसके लेफ्ट में आया, ठीक। डोमेन हमारा है x ग्रेटर देन 2 को मार्क किया और उसके राइट में गए और दोनों का कॉमन रीजन हमने देखा। जहां पर लाइनें ओवरलैप करेंगी वही बच्चों कॉमन रीजन होगा। तो हमारा कॉमन रीजन होगा x बिलोंगिंग टू 2 3 और ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसको लॉक कर दीजिए, इंटरसेक्टेड आंसर विल बी द फाइनल आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जिसमें दोनों तरफ लॉग होगा। एक फुल लेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे एक बार अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए, देख लीजिए चीजों को, ठीक। फिर एक क्वेश्चन जिसमें दोनों तरफ लॉग होगा उसको हम लोग और कर लेते हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है log x - 3 to the base 4
ग्रेटर देन log x माइनस 5 टू द बेस 2। तुम लोगों को x की वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले डोमेन, देखो इनइक्वालिटी में तो डोमेन का और ज्यादा यूज है, इसलिए इसको बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लीजिए, क्योंकि बिना डोमेन से इंटरसेक्ट कराए अगर आपने आंसर निकाला तो क्वेश्चन कभी भी गलत हो सकता है। ठीक, तो अब यहां पर चूंकि दो लॉग है तो दोनों लॉग के अंदर की क्वांटिटी को हमने पॉजिटिव कर देना है। पहले वाले लॉग के अंदर बच्चों x माइनस 3 है, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। दूसरे वाले लॉग के अंदर x माइनस 5 है, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अगर लॉग के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी है तो उसको ग्रेटर देन 0 करना मत भूलें। इधर आ गया x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 5, बीच में एंड लगा है, बना लेते हैं रियल में। एंड मीन्स इंटरसेक्शन और मीन्स यूनियन। ठीक, तो x बड़ा है 3 से, ये रहा 3 से इंफिनिटी, x बड़ा है 5 से, ये रहा 5 से इंफिनिटी। देखो बच्चों हमारा 5 टू इंफिनिटी ये डोमेन है, ये हमारा बच्चों डोमेन है। अब सेकेंड स्टेप है बेस को इक्वल करना। तो बच्चों इधर बेस हमारा है 4, इधर बेस है हमारा 2। तो इस 4 को अगर हम 2 में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि सेकेंड स्टेप में बेस इक्वल करना जरूरी है, तो ये जो बेस पे डिग्री होता है वो 1/1 में बाहर